हाँ, आदित्य भैया डिस्कस करते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं हमको ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेविटी क्या होती है। हुँ, जैसे ग्रेविटी जो होती है उसमें क्या होता है कि वो एक शीट की तरह है हुँ, हुँ, कि जो भी इसमें कोई भी चीज़ अगर रखोगे हुँ, हुँ, तो ये स्पेस को मोल्ड कर देगी। ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, जैसे अर्थ है, हुँ, अर्थ स्पेस को इतना मोल्ड कर देती है कि मून जो है बाहर नहीं निकल पाता हुँ, है। हुँ, उसी तरह से सन स्पेस को इतना ज़्यादा मोल्ड कर देता है कि अर्थ बाहर नहीं निकल हुँ, पाती है। उसी तरह से ब्लैक होल जो होता है वो इतना ज़्यादा मोल्ड कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कुछ मतलब इस तरह से, प्लैनेट को या किसी भी चीज़ को? किसी भी चीज़ को, हुँ, हुँ, स्पेस को इतना ज़्यादा मोल्ड कर देता है कि जब लाइट भी वहाँ से गुजरती है हुँ, तो वो भी स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाती, अच्छा। इतना अच्छा, गहरा होता एक चीज़ है। मुझे और पूछनी है, ब्लैक होल मैंने सुना है कि हमारे लिए मतलब हमारे प्लैनेट के लिए या किसी भी प्लैनेट के लिए बहुत खतरा है, तो क्या ये बात सच है? पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि अगर हम एक सेफ डिस्टेंस पे हैं तो अर्थ उसके चक्कर लगाने लगेगी। हुँ, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल से आगे आ गए हुँ, तो वो उसके अंदर खींच लेगा अपने अंदर उसको। हुँ, ब्लैक ठीक। होल इसलिए बोलते हैं हाँ, हाँ, क्योंकि लाइट के थ्रू हम उसे देख नहीं सकते, लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो, अच्छा। लाइट उससे क्रॉस नहीं हो पाती, तो वो फिगर ब्लैक दिखती है हमको, क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही है वापस हमारे पास, इस वजह से वो ब्लैक है। उसको समझने के लिए ठीक है। जिस तरीके से मैं समझता हूँ मतलब ब्लैक होल को, जैसे मतलब लेमन लैंग्वेज में कि ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल के सामने कोई भी प्लेनेट जाएगा तो वो प्लेनेट को खींच लेगा अपनी तरफ को। क्या ये सच है? हाँ, ऐसा होता है, वो इवन स्टार को भी खींच लेता है। अच्छा, जैसे कोई तो स्टार कितने है, बड़े-बड़े स्टार्स वो खींच सकता है? या मतलब जैसे धरती से भी बड़े-बड़े जो प्लेनेट हैं या स्टार्स हैं, वो भी उसमें सन समा से जाएँगे? 100 टाइम्स बड़े भी होंगे तो भी वो खींच लेगा, इवन मिलियन टाइम्स बड़े भी होंगे तो भी वो खींच लेगा, और अगर कोई क्योंकि उसकी नॉर्मल बंदा डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये समझना चाहे कि ब्लैक होल होता क्या है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप ब्लैक होल को नॉर्मल किस लैंग तरीके से समझाओगे? नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ कि जैसे एक दुबला-पतला लड़का है, ठीक है। जिसका वज़न 40 किलो है, हुँ, ठीक है? और एक ऐसा आदमी है जिसका वज़न 150 या 200 केजी है, हुँ। तो यही डिफरेंस होता है। तो 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 ब्लैक होल उस कौन है इसमें से? जो ज़्यादा वज़न वाला है, तो वो ब्लैक भी है? हाँ, वो अगर एक शीट पे खड़ा होगा तो वो शीट को इतना अंदर धँसा देगा, अगर मान लो ये शीट है हाँ, नॉर्मल, हाँ, इसमें अगर भारी वज़न वाला खड़ा हाँ, होगा तो वो शीट को बिल्कुल यूँ मोल्ड कर देगा। हाँ। वहीं अगर हल्का होगा तो वो ज़्यादा मोल्ड नहीं कर पाएगा, यही स्पेस है हमारा। कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो जब भारी वज़न होगा, शीट इस तरह की हो गई होगी हाँ, हाँ। मोल्ड, तो वो आके शीट में तो के अंदर चला ठीक है जाएगा। आदित्य लेकिन भाई। अगर कम होगी तो उसके पास हुँ, इतना, अगर मोशन ठीक ठाक है हुँ। तो वो इसमें उससे निकलने की क्षमता ठीक है। रखता है, यही। एक क्वेश्चन और एक डर दोनों मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब आपकी बात सुन के कि जैसे अगर पृथ्वी मतलब कब तक पृथ्वी सेफ़ है? मतलब अर्थ हमारी कब तक सेफ़ है ब्लैक होल से? क्या वो ऐसा हो सकता है ऐसा है कि कल ही हम ब्लैक होल में समा जाएगी, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कब तक? क्योंकि कोई भी ब्लैक होल हमारी धरती के आसपास डेंजरस डिस्टेंस में है नहीं अभी। अच्छा, ठीक है। इवन ये बात यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो शायद लोग इससे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो थैंक यू फॉर ब्लैक होल की जानकारी देने के लिए।